बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय हो बाबा बागेश्वर धाम की जय। मेरे चैनल को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और कथा सुनते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। काला कर देता है, गोदरेज डाई लगा लेता है ताकि लोगों को ये लगे ही ना हम बूढ़े हैं। हाँ, वो बूढ़ापन दिखाना ही नहीं चाहता। और राजा दशरथ जी ने ये कहा, आगे बढ़ाते रहिए। गुरु जी को बताया कि हम ऐसा ऐसा विचार कर रहे हैं। प्लीज 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 मेरा भी सब तुरंत मुझे भी गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा विचार है। तो कब कर दें राजा राम जी को राजा कब बना दें? कल परसों नहीं, काम नहीं करना है, जो सालों बाद नहीं, कल ही राजा बना। परम प्रसन्न जाना। देखो गुरुदेव निवेदन है, जब मंगल दिन हो तब बताइए। तब गुरुजी ने कहा, बेगे विलंब न करिए नृप, साजु सब समझा समाजु, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबरा। वो दिन मंगल है जब राम राजा बने। याद रखना, कल राम राजा बनना है। पूरे नगर में हल्ला हो गया, अयोध्या में राम राजा बनेंगे। हर जगह मंगल मनने लगा, तैयारियां होने लगी, सजने लगा, संवरने लगा, अभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, जल मंगवाया जाने लगा। ब्राह्मणों को खबर लगी, नगरवासी बड़े गदगद भय। क्यों? क्योंकि नगरवासियों के प्राण आधार राम हैं। नगरवासी भी बड़े गदगद भय, राम राजा होंगे। सबके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, कल राम राजा बनेंगे। हमारे रघुनाथ, हमारे राघव, जन जन के प्रिय राजा बनेंगे। पर विधना के लेख में तो कुछ और था। याद रखना, जो कल राम राजा गद्दी पर बैठने वाले हैं, वो कल राजा तो होंगे, पर अयोध्या के नहीं, बन के राजा। विधना का लेख इतना विचित्र है भैया, किसी के बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं। कल क्या हो ये विधना को पता है। राम जी विधाता है, उन्हें पता है। राम जी दाता है, राम जी विधाता है, उन्हें पता है। पर ये लीला है भगवान की। मानो भगवान लीला करके कहना चाहते हैं कि तुम कुछ भी विचार करो, होगा वही जो हम चाहेंगे। हम लोग सोचते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कल हमारी शादी हो जानी रही, ऐसा गड़बड़ हो गया, कल हमारा मकान लिप जाना था, पक्का हो जाना था, लेकिन ये हो नहीं पाया। तुम्हें लग रहा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, हमें लग रहा प्रभु वही करता जो तुम्हारे लिए उचित होता है, जो सही होता है। राम जी वही करते हैं। पूरी रात्रि भर महोत्सव की तैयारी हुई, माताएं सब प्रसन्न हुई। राम राज अभिषेक सुन ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सब सुंदर सजने लगे। एक बात बोले, देवताओं की चिंता बढ़ गई। राम अगर राजा बन जाएंगे तो बन कौन जाएगा? राम अगर बन नहीं जाएंगे तो रावण का वध कौन करेगा? क्या किया जाए? साब देवता सरस्वती मां के पास गए, आप ही कुछ लीला करो, राम राजा ना बन पाए। राम जी बन के राजा बने। सरस्वती मां ने खूब डांटा देवताओं को, तुम दूसरों की प्रसन्नता नहीं देख पाते हो। बहुत समझाया सरस्वती मां ने। जब देवता नहीं माने तब सरस्वती मां ने एक उपाय किया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई फेर। एक दासी थी कैकई की, मंथरा, उसकी बुद्धि को पलटा। और तो कोई राम को राजा बनने से रोक नहीं सकता,
मंथरा ऐसी है जो अपनी बुद्धि चला लेगी तो कैकेयी की बुद्धि खराब हो जाएगी, तब राम राजा बनने से रुक सकते। आप लोगों को, हम लोगों को लगता है कि कैकेयी बहुत बुरी थी। हम लोगों को लगता है कैकेयी अगर वनवास ना मांगती तो राम बन नहीं जाते। नहीं, कैकेयी जितना प्रेम राम से और माताएं नहीं करती थी। जितना मां कैकेयी प्रेम करती थी राम से, उतना कोई नहीं करता था। बहुत प्रेम। कभी हमको मौका मिले ना, कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। रामायण में कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। कैकेयी अगर राम को वन नहीं मांगती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, वो बन जाकर के ही राम बने हैं। राम बन गए इसलिए राम बन गए, राम बन गए इसलिए राम बन गए। कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। कैकेयी जितना प्रेम राम से, कोई हमसे कहे आप कैकेयी पर बोलो तो हम 3 दिन बोल सकते कैकेयी मां की चरित्र पर। कैकेयी मां को जितना हमने पढ़ा ना, लोग जरूर आज कैकेयी को दोष देते, कैकेयी का नाम अपनी बिटिया का नहीं रखते, इतना दोष देते। पता है आपको, बचपन में माँ कैकेयी भवन में बैठी थी तो राम जी का बचपना था, तो राम जी पीछे से छिपते छिपते आए और माँ की आंखों पे हाथ रख दिए, मूंद लिए नेत्र पीछे से। राम जी आवाज बदल कर बोले, बताओ मैं कौन हूं। कैकेयी तो खुशबू से पहचान गई थी ये हमारे राघव हैं। पर खेल पूर्ण करने के लिए, अरे हमें लगता ये हमारा लक्ष्मण है। अच्छा तुम लक्ष्मण हो ना। राम जी ने हाथ निकाले, मां तुम हार गई, हम जीत गए। हाँ मैं हार गई मां, अब तुम हार गई तो मुझे कुछ दो ना। मांगो क्या चाहते। राम ने कहा मां मैं जो मांगूंगा शायद तुम देने से मना कर दो। कैकेयी कहती है राम मैं और तुम्हें मना कर दूं? तुम कहो कि तत्क्षण प्राण देने हैं, मैं बिना विचार किए प्राण क्या नाम है तुम्हारे मुंह से सुनते ही मैं प्राण दे दूं। राम जी बोले मां नहीं, मैं प्राण नहीं मांगना चाहता हूं, मैं तुमसे आज वो मांगना चाहता हूं जिसे तुम देने के बाद तुम्हारे नाम की सब निंदा करेंगे, अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। कैकेयी कहती है राघव एक बार नहीं हर जन्म में मुझे देना पड़े, मैं वो निंदा का घूंट पी जाऊंगी। राम बोले मां रुको, मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूं ना